अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब स्टूडेंट बखैरियत होंगे। आज हम कुछ और लिखते हैं, या मैंने फ्लायर लिख लिया और मैंने सोचा आज फ्लायर सर्च करते हैं और कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, तो एक ये चीज़ है और इसके साथ साथ ये भी चीज़ है, ठीक है। ये समझने वाली चीज़ है ये, और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। मुझे खुद भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ आप लोग समझ लें कि फोटोशॉप जो है, फोटोशॉप वो है रास्टर बेस्ड, यानी कि तस्वीरों के लिए बना हुआ है, यानी फोटो एडिटिंग के लिए बना हुआ है। लेकिन तकरीबन इसके इस टूल से लेकर, सिलेक्शन से लेकर यहाँ तक, ऑलमोस्ट हाँ यहाँ तक, ठीक है। ये जितने भी टूल्स हैं, ये सारे के सारे टूल हमारी तस्वीर के लिए हैं खास तौर पर, ठीक है। लेकिन एक दो तीन, ये जो तीन टूल है ना, इनका किरदार जो है वो डिजाइनिंग के साथ है, यानी ये वेक्टर बेस्ड चीजें जो है वो सिर्फ ये तीन है, ठीक है। और उसके अलावा जब हम कोई भी तस्वीर यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, तो तस्वीर जो होती है हमारी, तो वो तस्वीर रास्टर होती है, लेकिन फिर भी हम उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसको मिन वजहिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, यानी कि सॉरी, मिन वजहिन वेक्टर कर लेते हैं, यानी कि उसको हम वेक्टर के हुक्म में कर लेते हैं। यानी वेक्टर होता तो नहीं है, लेकिन ये कि वो ख़राब भी नहीं होता फिर। अच्छा, इसके बाद आते हैं वापस हम अपने टॉपिक की तरफ। वो ये कि इलस्ट्रेटर जो है वो है स्पेशली डिज़ाइनिंग के लिए, और मैं चले यहाँ पे ये डिज़ाइनिंग भी स्टार्ट कर लूँ, आप लोगों को समझाना भी स्टार्ट करूँगा साथ में। तो ये डिज़ाइन हम अभी बनाएंगे। तो इलस्ट्रेटर जो है वो डिजाइनिंग के लिए है। तो एक एक शेप बनाने के लिए, फर्ज करो ये शेप हमने बना लिया, तो इस शेप को अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि फर्ज करो अगर मैंने इसके अंदर, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज के अंदर इसके बहुत सारे मॉडिफिकेशन यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको कर्व कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन यह है कि फर्ज करो कि अगर मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा भी मूव कर दिया, ठीक है, तो वो जो ऑप्शन है वो खत्म हो गए हैं। हालांकि एलिस्ट्रेटर में इस तरह नहीं है। एलिस्ट्रेटर में जब तक ये शेप शेप है, अब देखो ये अभी भी शेप है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन इसके खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो जब तक ये शेप है एलिस्ट्रेटर में, तो सारे के सारे जो काम होंगे वो इसके अंदर होंगे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये है कि फोटोशॉप में इतनी ज़्यादा यानी कि इसके लिए तरीके नहीं होते, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इतनी ज़्यादा हमारे काम नहीं आ रही होती, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको इधर बता दी कि क्या-क्या मसले मसाइल आ सकते हैं। फ़र्ज़ करो अगर मैंने इसको थोड़ा-सा भी कर्व कर लिया, मैं आपको एक और यहाँ पे डिज़ाइन दिखाता हूँ, जिससे आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगा। फ़र्ज़ करो ये डिज़ाइन है, लेकिन ये नहीं, मैं कोई और डिज़ाइन यहाँ पे देखता हूँ, जिससे आपको मैं ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझा दूँगा। ये देख लें, ये देख लें, ये डिज़ाइन आपके सामने, मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ नज़र आ सके। फ़र्ज़ करो ये जो शेप है, कि मैं इस लेयर को थोड़ा नीचे करता हूँ। ये जो शेप है, ये शेप, अब अगर मैंने यही शेप फ़ोटोशॉप में बनानी है, ठीक है? तो मैं किस तरह बनाऊँगा इस शेप को? वो इस तरह के मैं अ, अगर इसको सबसे पहले यहाँ पे इसके अलाइन कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करो, मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ। अलाइन करने के बाद मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको यहाँ तक ले आता हूँ। तो अगर ये मैं इलस्ट्रेटर में होता, तो यहाँ पर ऑप्शन होते मेरे पास, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है जिससे मैं इसको कर्व कर सकूँ। अगर मैं यहाँ से कर्व करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। वजह क्या है कि एक दफा ये अपने प्रोपोर्शन से निकल गया, तो फिर ऑप्शन नजर नहीं आएंगे इसके, ठीक है। तो अब मैं दोबारा वापस जाता हूँ और यहाँ पर, हाँ देखो अभी इसके ऑप्शन आ रहे हैं, और अभी इसको मैं बड़ा करता हूँ तस्वीर को दोबारा से, बल्कि अभी शेप ही बनाना सिखाता हूँ, इस तस्वीर को खत्म करते हैं। अब अगर मैंने वही शेप अचीव करना है, तो सबसे पहले मैं इसको कर्व करूंगा। कर्व करने के बाद फिर जाके मैं चलो इसको बिल्कुल सेम शेप दे देता हूँ। उसके बाद फिर जाकर मैं इनको यहाँ पे इस तरह मूव करूंगा, तो वो जो शेप थी वो शेप मैंने यहाँ पे अभी इस तरह अचीव कर लिया, ठीक है। ये शेप इस तरह बन सकती है, यहाँ पे देख लो। ये थोड़ा सा मसला इसमें आ सकता है, ये मसला यहाँ पर भी आया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको भी आप ठीक कर सकते हो। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें, और सिलेक्शन टूल लेने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरफ कर्व कर लें, तो ये मसला ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये शेप इस तरह ले सकते हो। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि इलस्ट्रेटर
ख़ास तौर पे डिज़ाइनिंग के लिए बना है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डिज़ाइनर जो हैं वो फ़ोटोशॉप को ज़रा प्रेफर करते हैं। काफ़ी पुरानी रिसर्च है और वजह उसकी ये भी है कि इलस्ट्रेटर थोड़ा सा समझने में मुश्किल है और हर किसी को इजीली समझ नहीं आता। फोटोशॉप में चूंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, किसी चीज़ का कलर तब्दील कर लिया, क्या कुछ कर लिया, तो इंटरेस्ट बना रहता है। चलो इसी ज़मन में ये चीज़ भी आप लोगों को मैं समझा दूं कि ये जो शेप है ये किस तरह बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद है इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन ये है कि अगेन आप लोग ये 6 कोने वाले शेप आप लोगों ने लेना है और उसके बाद फिर जाकर कंट्रोल टी करके इसको इन्होंने इस तरह स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इस तरफ इसको ले जाना चाहते हो, अगेन वही चीज़ है कि इस तरफ इस तरह ले आए, ठीक है। ये डायरेक्टली आप जो ना इनकी जो ये दो पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट, इन दो पॉइंट को इस तरफ ले आए तो क्या होगा कि खराब नहीं होगा। फिर इस पॉइंट को इस तरफ ले आए तो जो इनका डिज़ाइन है वो डिज़ाइन अचीव हो जाएगा और आप इसको इस तरह साइड पर ला सकते हैं जिस तरह इन्होंने यहाँ पे साइड पे इसको रखा हुआ है, ठीक है। और बाकी इसमें कोई ऐसी खास कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। हाँ, एक और चीज़ है, वो ये कि ये जो डिज़ाइनिंग होती है, जैसे कि फ़र्ज़ करो ये जो डिज़ाइन है, मैं आपको इधर ही इस तस्वीर में समझा देता हूँ। ये जो डिज़ाइन है, तो उमूमन हम क्या सोचते हैं कि पता नहीं इतनी प्रिसाइसली ये जो लाइन है वो किस तरह आ रही है। तो इसके लिए हमारे पास ग्रिड तो ऐसे ग्रिड तो मौजूद होते हैं, एक ऐसी ग्रिड हो गई या मतलब ऐसी ग्रिड हो गई, ये हमारे पास मौजूद होती हैं। लेकिन ऐसे कोई ग्रिड तो नहीं है कि वो इस तरह तिरछी सी ग्रिड हो। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपने पास ये जो शेप्स हैं, एक हमने लाइन बना ली, उस लाइन को हम रोटेट करते हैं 45 डिग्री पे, ठीक है। या फिर इसको मजीद इस तरह रोटेट करते हैं, तो इन्होंने देखो डिजाइनिंग का थोड़ा सा कबाड़ा किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लें, अगर आप डिजाइनिंग देखो, ये नीचे वाले डिजाइन भी सही नहीं है, ठीक है। तो हमें डिजाइनिंग उसूलों के मुताबिक करनी चाहिए और इसकी मैं आपको एक मिसाल भी इधर ही दे देता हूँ जिससे आपको खूबी समझ आ जाएगी। देखो, जो डिजाइनर यहाँ पर डिजाइन बनाते हैं वो भी हमारी तरह लोग होते हैं। और ये डिजाइन देख लें, मैं आपको इस डिजाइन से भी समझा देता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको, हाँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, अभी वही जो शेप है वो शेप मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है। तो अब ये देख लो, अभी हमने इसको कितने डिग्री पे रोटेट कर लिया, हमने इसको रोटेट कर लिया, देखो ये बिल्कुल इसके बराबर है। अगर हम इसको इस तरफ भी ले जाएं, ठीक है, तो फिर भी ये देखो बिल्कुल इसके बराबर है, ठीक है। किसी किसी में कोई इशू नहीं है, ये अलाइनमेंट होती है, अलाइनमेंट के साथ ही आपको डिजाइन बनाना चाहिए। इसके बाद फिर हम अगर यहाँ पर आते हैं दोबारा और किसी और डिजाइन को हम देखते हैं एक नज़र, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। जैसे ये डिजाइन देख लो, अब ये डिजाइन ये बहुत बेहतरीन मिसाल है इस चीज़ की कि हम इस तरह प्रिसाइसली एक लाइन किस तरह ला सकते हैं, ठीक है। कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट। अब यहाँ पर भी आप देख लो, देखिए ये इस तरह बराबर है, ये इस तरह बराबर है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। तो यही होता है कि अभी देखो बहुत सारे शेप बने हुए हैं, लेकिन अगर किसी भी शेप को हम देखें तो कोई भी शेप लाइन में अलाइनमेंट जो है उसकी खराब नहीं है, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन डिजाइन होता है, ये डिजाइन रूल्स कहलाते हैं। हालांकि एक मिनट यहाँ पर भी मुझे मसला लग रहा है, देखो यहाँ पर भी इन्होंने मसला किया हुआ है। ये अगर देखो आप डिजाइन को रूल के मुताबिक नहीं करोगे तो देखो ये मसले पेश आ सकते हैं। तो डिजाइन की खूबसूरती ओवरऑल बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये मसला ना होता तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता। अच्छा, इसको बनाते किस तरह है, हमने एक शेप ले लिया, शेप लेने के बाद हम इसको थोड़ा सा कर्व करेंगे, बहुत ज़रा हो गया, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल टी करके इसको हम रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट करो यहाँ पे एक कॉपी ली हुई है, तो अगर आप स्ट्रेट इस तरफ इसको कॉपी लेंगे तो कॉपी लेने के साथ साथ आप शिफ्ट भी प्रेस कर लें, तो देखो ऊपर नीचे मैं अपने माउस को ले जा रहा हूँ लेकिन ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट खत्म कर दूं, शिफ्ट खत्म करने के बाद देखो हर तरफ मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं अगेन कॉपी ले रहा हूँ, ऊपर नीचे जा रहा हूँ, लेकिन शिफ्ट प्रेस कर लिया, लाइन में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इसके लाइन में आप जितनी भी शेप लेना चाहते हो ले सकते हो और ये आपकी शेप यहाँ पर आ जाएंगे। अगेन ये जो शेप है, अगर ये इस शेप को इस तरह ले लेते, कंट्रोल जे में प्रेस करता हूँ और शेप इनके नीचे ले जाता हूँ और कंट्रोल टी करके इसको हम बड़ा करते हैं, ठीक है। और बड़ा करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा कर्व भी करना है जो कि शायद हम हाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम तो उस वक्त के यूज़र हैं फोटोशॉप के कि जब एक दफ़ा ये कर्व कर लेते, कर्व करने के बाद भी ये दोबारा
कर्व नहीं हो सकता था, एक ही दफा कर्व हो सकता था। खैर, तो अब ये देखो, ये यहाँ तक आ सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस लाइन को छेड़ा था इन्होंने इसको, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर इसको बहुत बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, कि अगर मैं वही अपनी शेप यहाँ पर ले आता हूँ, देखो मेरी शेप बिल्कुल इनके बराबर आ रही है। मैं इसे कलर तब्दील करता हूँ, बल्कि नहीं, हाँ हाँ सही है, सही, बिल्कुल सही है। मुझे डरा दिया। ठीक है, अब देखो ये शेप बिल्कुल, देखो ऊपर टच हो गई तो नीचे भी टच हो गई है, ठीक है। तो इस तरह डिजाइन बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और बड़ी बड़ी कंपनियों में जब आप जाएंगे ना, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अच्छा, ये लाइन किस तरह बनी है, ये भी इसी जेवर में बता देता हूँ। ये लाइन इस तरह बनी है। अब देखो ये लाइन भी, देखो इस तरफ बढ़ गई है, जो कि गलत बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिए अलाइनमेंट सही नहीं है इसकी, लेकिन बहरहाल ये बनी किस तरह है, इसके लिए आप जाएंगे शेप में, फिल को ऑफ कर दें और स्ट्रोक जो है वो ऑन कर दें, और एक पतली सी लाइन उन्होंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। अच्छा, बाहर इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि इनकी डिजाइनिंग ही सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको यहाँ पे रखें तो देखो, यहाँ बाहर नजर नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ से खत्म करने के बहुत सारे तरीके, मास्क भी कर सकते हो आप ऐसे करके। ये जो एक किया, चलो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लो। पॉइंट ऐड करने के बाद इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर दो। डिलीट कर दिया तो ये शेप जो है, देखो ये शेप यहीं तक है, सिर्फ ये इस तरफ नहीं आई, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे तरीके ये आप लोग अपना सकते हैं। और इन पॉइंट को भी डिलीट कर दो, तो हमारा जो डिजाइन है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम ये अलाइनमेंट किस तरह कर सकते हैं। अलाइनमेंट की आपको हजारों मिसालें यहाँ पे नजर आएंगी। जैसे फर्ज करो ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन मैं आपको बताना चाहता था कि इन्होंने किस तरह ये शेप बनाए हुए हैं। तो उमूमन जब आप लोग एज ए बिगिनर सोचते हो किसी भी डिजाइन को, तो आपके दिमाग में मतलब अजीब अजीब ख्याल आ सकते हैं। यही कंट्रोल और सेमी कॉलम प्रेस करने से ये सारे लाइन गायब हो जाएंगी। और कंट्रोल सेमी कॉलम जो है वो एल के साथ जो बटन है वो सेमी कॉलम है, ठीक है। तो इससे ये गायब हो जाएंगी और वापस भी आ सकती हैं। तो फर्ज करो मैंने वही वाली डिजाइन यहाँ पे बनाना है, तो अभी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वीडियो मिस नहीं करनी थी मैंने, ठीक है। तो ये जो है ने, आप ये सोचोगे कि चलो पहले मैं ये एक शेप बना लूंगा, उसके बाद फिर दूसरी बनाऊंगा, फिर तीसरी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस शेप को क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऐसा ऊपर ना करो, शिफ्ट से ऊपर करो, एक, दो, तीन, ठीक है। तीन दफा शिफ्ट के साथ अपने एरो की से इसको ऊपर कर दिया। फिर आप दूसरा बनाओगे, फिर इसको ऊपर करोगे, ठीक है। लंबा काम है, ठीक है, ऐसे नहीं करना। इसके बजाय आप इसी कॉपी ले लो, ठीक है। एक कॉपी ले ली, दूसरी, और उसके बाद एक मिनट, तीसरी, चौथी, ठीक है। अलाइनमेंट सब में बराबर है, इन सबको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से इसको बढ़ा दो, ठीक है। सॉरी, मैंने गलत बटन प्रेस किया, ठीक है। यहाँ से इसको ऊपर कर दो। अच्छा, इसमें भी बहुत बड़ी डिटेल है कि कंट्रोल प्रेस करने से क्या होता है, कंट्रोल और आल्ट प्रेस करने से देखो ये चीज़ें इसमें होती हैं। और अगर फर्ज करो आपने कंट्रोल टी करके कंट्रोल शिफ्ट आल्ट टी करोगे, तो उससे ये चीज़ होती है। खैर, ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक किस्म का। तो कंट्रोल टी प्रेस करके आप यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके इसको शिफ्ट के साथ ऊपर करो। शिफ्ट के साथ नहीं करोगे तो ऊपर नीचे जाएगा, शिफ्ट प्रेस करोगे तो बिल्कुल सीधे जाएगा, देखो, सीधे ऊपर ले जाओ। और ऊपर ले जाने के बाद फिर आप इसमें मुख्तलिफ तस्वीरें जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर ये एक तस्वीर है, देखो एक ही तस्वीर है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो एक तस्वीर भी ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमने कल तस्वीरें डाउनलोड की थी ना, बिल्कुल। तो वही तस्वीर यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हम। कहाँ गई दूसरी तस्वीर। ये वाली तस्वीर ओपन करते हैं, थोड़ी बड़ी है। तो यहाँ आता है, और इसके ऊपर हम अगर एक तरीका तो ये है कि ये तस्वीर मैंने इसके ऊपर भी क्लिप मास्क कर ली, और इसके बाद इसके ऊपर भी क्लिप मास्क कर ली, फिर यहाँ पर आकर इसके ऊपर भी क्लिप मास्क कर ली, फिर यहाँ पर आकर इसके ऊपर भी क्लिप मास्क कर ली, तो भी बन गया, ठीक है। लेकिन ये भी एक तरीका है। लेकिन अगर आप चाहो तो ये भी तो कर सकते हो कि इन सारी लेयर को, ठीक है, एक चीज मैं बताऊं, अगर इन सारी लेयर को मैं कंट्रोल ई करूंगा फिर भी हो जाएगा। लेकिन मेरी नज़र में मेरी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि इसको आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ भी इसी ज़िम्मे में बता दूँ कि अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं करोगे, कंट्रोल ई ही करोगे, तो आप इसको दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। मतलब एडिट ये कि आप इनको अलग अलग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट करोगे तो दोबारा भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। इसको थोड़ा नीचे कर दो, इसको थोड़ा ऊपर कर दो,
ठीक है, और सेव कर दो, तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं करोगे, कंट्रोल ई करोगे, फिर चेंज नहीं कर सकते। और एक और चीज़ भी, कि फर्स्ट को अगर इसका कलर तब्दील है, ठीक है, और इसका कलर कोई और है, ठीक है, तो अब भी आप कंट्रोल ई नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल ई कर दिया तो वो एक कलर को पिक करेगा। अभी मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो कौन से वाला कलर को पिक कर रहा होता है। ब्लैक को क्यों पिक किया इसने, रेड को क्यों पिक नहीं किया इसने, इसको क्यों पिक नहीं किया। मे बी हमने जो पहले लेयर सेलेक्ट की थी तो वही कलर सेलेक्ट करेगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। बहरहाल, अच्छा, अब चलते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। कि अगर मैं इसको भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूं तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और बाद में भी जाकर मैं इसको अलग से इसका कलर तब्दील कर सकता हूँ। ब्लैक मैंने कर लिया, और उसके बाद फिर जाकर इसको भी मैं ब्लैक करना चाहता हूँ, ब्लैक कर सकता हूँ, कंट्रोल एस, तो वापस आ गया। तो अब यहाँ पर इसको इनके ऊपर मास्क कर लो, एक ही तस्वीर आपकी यहाँ पर आ गई है, ठीक है। और एक बात याद रखें कि जितनी कम फाइल हमारे पास होंगी उतनी हमारी फाइल जो है वो ज़रा हैवी नहीं होगी, और हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तस्वीर इस तरह भी आप ऐड कर सकते हो। हाँ, आप अलग अलग ऐड करना चाहते हो फिर तो वही तरीका है, ठीक है। सही है। तो ये भी आपका जो डिज़ाइन था, ये डिज़ाइन भी आपका हल हो चुका है। कल वाली तस्वीर अभी तक ओपन है मेरे पास। अच्छा, इसके बाद ये भी कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। और नीचे आते हैं इसी के मुताबिक जो भी मज़ीद कोई तस्वीरें हैं उसको भी एक-एक नज़र देख लेते हैं, कि वो भी इसी तरीके से बनी हुई हैं, ठीक है। आप ये तस्वीर देख सकते हो, लेकिन इसमें डिस्टॉर्ट कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो वाला काम इसके अंदर हुआ है। और अलग-अलग फिर इसके अंदर सेक्शन बनाए हुए हैं। खैर, उम, इसकी तरफ फ़िलहाल नहीं जाते हैं, फिर कभी इंशाल्लाह, थोड़ी सी लंबी बहस है। और यहाँ पर मज़ीद भी आप लोगों को मैंने कहा था कि कोई चीज़ अगर आप लोगों को सीखनी है तो वो आप लोग तस्वीर मुझे सेंड कर सकते हैं, कि हमें ये डिज़ाइन जो है वो सीखना है। उसके बाद फिर ये है, ये देखो यहाँ पे इस तरह कैसे कटा हुआ है। ये भी किसी दिन इंशाल्लाह क्लास में बताऊँगा, लेकिन ये वही तरीका है जो यहाँ पर आकर मैंने वो एक पॉइंट सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वापस आते हैं और देखते हैं कोई और डिज़ाइन। ये भी डिज़ाइन सेम वही तरीक़ाकार है। शेप के हवाले से ये मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, और ये भी वही चीज़ है। देखो, सारे डिज़ाइन एक ही तरीके से एक ही अलाइनमेंट में है, तो अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद ये भी वही चीज़ है, लेकिन ये है कि इन्होंने इसको कर्व नहीं किया, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से सेम डिज़ाइनर है ये इन दोनों का। और उसके बाद फिर ये भी एक शेप है। और आगे भी एक पेज जाते हैं, अगर कुछ हमें नज़र आया इंटरेस्टिंग तो हम सीख लेंगे, समझ लेंगे, अदरवाइज़ इट्स ओके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। कोई ऐसी ख़ास चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही जो मैं आपको बताऊँ, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में, और दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।